अगर आप फ्री में आईफोन रिपेयरिंग सीखना चाहते हो तो इस वीडियो को देख सकते हो। आईफोन रिपेयरिंग से रिलेटेड एक और वीडियो मैंने बनाया था जिसको मैं पहले ही इस चैनल पे अपलोड कर चुका हूँ। उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को आप देख सकते हो। उसका लिंक मैंने इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो आप वहाँ से जाके उस वीडियो को देख सकते हो। एक आईफोन का कंप्लीट रिपेयरिंग करने के लिए जितने भी इन्फॉर्मेशन ज़रूरी है वो सभी इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो के थ्रू देने वाला हूँ। तो अगर आईफोन रिपेयरिंग में आप एक्सपर्ट बनना चाहते हो तो इस वीडियो को लास्ट तक देख सकते हो। तो चलिए मैं अब आगे का इन्फॉर्मेशन आपको देता हूँ। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो 2 आईसी लगा हुआ है यहाँ पे बड़े बड़े, और इसके बगल में 2 छोटे आईसी भी आप यहाँ पे देख रहे हो। इसके बगल में बूस्ट कॉइल लगा हुआ है, यहाँ पे भी कुछ कंपोनेंट्स लगे हुए हैं, और यहाँ पे एक क्रिस्टल लगा हुआ है, आप देख सकते हो। इसका जो बॉडी है वो फुली मेटालिक होता है, आप देख सकते हो। पूरा का पूरा मेटल बॉडी होता है। आईफोन के बोर्ड में लगे ये 2 आईसी का काम क्या है, और ये इसमें प्रॉब्लम आ जाने से आईफोन में किस तरह का प्रॉब्लम हमें दिखाई देगा, तो इसका इन्फॉर्मेशन पहले मैं आपको दे देता हूँ। उसके बाद मैं ये छोटे छोटे आईसी का इन्फॉर्मेशन भी आपको दूंगा, और इस फ़ोन के जो बैक साइड में जितने भी आईसी है वो सभी आईसी का इन्फॉर्मेशन भी मैं आपको आगे देने वाला हूँ। तो इस वीडियो को आप अच्छी तरह से लास्ट तक देखें बिना स्किप किए हुए। तो इस दोनों आईसी में अगर कोई इश्यू हो जाता है तो आपका वाईफाई और ब्लूटूथ का जो सीरियल नंबर होता है वो आपको मिसिंग दिखाएगा, और बिना सीरियल नंबर के वाईफाई और जो ब्लूटूथ है वो काम नहीं करते। तो जैसे क्रिस्टल आप यहाँ पे देख रहे हो, तो इसका मेन काम होता है इस आईसी के लिए क्लॉक बनाना। तो इसमें अगर कोई फॉल्ट आ जाता है तो फिर भी ये आईसी काम नहीं करेगा। अगर इस आईसी से रिलेटेड कोई भी इश्यू आता है, वाईफाई और जो ब्लूटूथ का सीरियल नंबर मिसिंग आपको आ रहा है, तो डायरेक्ट आपको इस आईसी पे वर्क नहीं करना है। सबसे पहले आपको इस क्रिस्टल को चेक करना है। इसका 2 पिन आप देख रहे हो यहाँ पे, एक इधर है और एक इधर है। तो दोनों पिन पे अगर आप वोल्टेज को चेक करोगे तो एक पिन में थोड़ा सा लो वोल्टेज दिखाई देगा और एक में थोड़ा सा हाई वोल्टेज दिखाई देगा। अगर आपके पास डीएसओ है तो आप इसमें फ्रीक्वेंसी भी चेक कर सकते हो। तो अगर इसमें कोई इश्यू दिखाई दे रहा है तो आप इस क्रिस्टल को चेंज करके देख सकते हो। और इस क्रिस्टल के साथ साथ आप क्या कर सकते हो, इसके बगल में आप बहुत सारे कंपोनेंट देख रहे हो, बहुत सारे एनपीसी लगे हुए हैं यहाँ पे। तो ये सभी कंपोनेंट में आपको शॉर्टिंग या हाफ शॉर्टिंग का इश्यू को चेक करना है। अगर किसी कंपोनेंट में शॉर्टिंग या हाफ शॉर्टिंग आपको मिल रहा है तो सबसे पहले आप उस कंपोनेंट को रिप्लेस करके देख सकते हो। और यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ इंडक्टर भी लगे हुए हैं, तो इस इंडक्टर का वैल्यू भी आपको चेक करना है। इसमें अगर कोई ओपन दिखाई दे रहा है तो आपको इसको भी रिप्लेस करके देखना है। बेस बैंड मेमोरी के पास आप एक छोटा सा आईसी आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, तो इस आईसी को बोला जाता है बेस बैंड पावर आईसी। मतलब ये जो बेस बैंड आईसी है तो इसको काम करने के लिए जो वोल्टेज बनाना होता है तो उसको बनाने का काम एक आईसी करता है। तो इसको आप बेस बैंड के लिए पावर बनाने वाला आईसी बोल सकते हैं। तो इसके बगल में भी बहुत सारे कंपोनेंट आप देख रहे हो और बूस्ट कॉइल भी देख रहे हो। तो इस आईसी पे वर्क करने से पहले आपको ये सभी कंपोनेंट के साथ साथ यहाँ पे भी चेक करना ज़रूरी होता है, क्योंकि इसमें इश्यू हो जाने के कारण भी आपका ये आईसी काम नहीं करेगा और आपके फ़ोन में बेस बैंड से रिलेटेड इशू आ सकता है। तो ज़्यादा करके आपको 70-80% आपको ये सारी कंपोनेंट और यहाँ पे ये जो पावर आईसी है बेस बैंड के लिए, तो इसमें इशू आने का चांसेस रहता है। और 20 से 30% ही ये दोनों आईसी में फॉल्ट आने का चांस रहता है। तो मैक्सिमम टाइम आपका जो प्रॉब्लम है वो ईजिली सॉल्व हो जाएगा। अगर कंपोनेंट में प्रॉब्लम है तो आप किसी भी फ़ोन से कंपोनेंट निकाल के रिप्लेस कर सकते हो। इस आईसी में प्रॉब्लम है तो इसको भी बहुत ही आसानी से आप रिप्लेस कर सकते हो। और ये सभी में इश्यू अगर आपको नहीं मिल रहा है तभी ये दोनों आईसी में आपको वर्क करना है। तो इसके बाद आप देख सकते हो यहाँ पे एक और इसी तरह का आईसी यहाँ पे रखा गया है। इसके बगल में ही आपको कुछ कंपोनेंट बूस्ट कॉइल्स यहाँ पे दिख रहा है। तो ये जो आईसी है तो इसको बोला जाता है फ्लैश आईसी। तो इस आईसी का मेन काम होता है जो फ्लैश होता है या जो टॉर्च लाइट होते हैं, तो उसके लिए जो हाई वोल्टेज ज़रूरी होता है उसको बनाने के लिए ये आईसी काम करता है। तो अगर आईफोन का अगर फ्लैश लाइट नहीं जल रहा है तो उसके लिए आपको इस आईसी के बगल के जो जितने भी कंपोनेंट है सभी को टेस्ट करना है। अगर कंपोनेंट आपको ठीक मिल रहा है तो इस आईसी को आपको रिवल करके डाल के देखना है, और रिवल करने के बाद भी अगर काम नहीं हो रहा है तो आप इसको रिप्लेस कर सकते हो। बोर्ड के इस साइड में लगे जितने भी आईसी थे सभी का इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे चुका हूँ। जितने भी कनेक्टर थे सभी का पहचान भी मैंने आपको करा दिया है। को आईफोन का जो दूसरे साइड का आईसीज है उसका इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। तो इस साइड में आप देख सकते हो एक अलग ही सेक्शन बनाया गया है जिसके अंदर बहुत सारे आईसी को, तो इसके अंदर जितने भी आईसी को रखा गया है वो सब भी नेटवर्क प्रोसेसिंग के लिए काम करने वाला आईसी है। एक आईफोन के अंदर अगर नेटवर्क से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आ जाता है तो आपको इस सेक्शन में ट्रबल शूट करना है। तो इतने सारे आईसी क्यों लगे हुए हैं और कौन सा आईसी का नाम क्या है वो सभी इन्फॉर्मेशन मैं आपको एक एक करके देने वाला हूँ। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हो एक आईसी है जिसके बगल में एक क्रिस्टल डाला गया है। तो ये जो क्रिस्टल है इसका वैल्यू होता है 26 मेगाहर्ट्ज़,
जो हर एक मोबाइल के नेटवर्क सेक्शन में यूज किया जाता है। तो ये जो क्रिस्टल है इसके बगल में जो आईसी होता है उसे बोला जाता है RFIC। नेटवर्क का सबसे मेन आईसी इसको बोला जाता है, जो ऑलवेज किसी भी फ़ोन में, चाहे वो आईफोन हो या एंड्रॉयड फ़ोन हो, तो एक क्रिस्टल के बगल में जो आईसी रखा जाता है तो उसको बोला जाता है RFIC। मतलब ये आईफोन का RFIC है। तो नेटवर्क का प्रोसेसिंग करने का काम ये आईसी करता है। तो हमारे साउंड को ये आईसी क्या करता है, एक अलग फ्रीक्वेंसी के साथ उसको ऐड कर देता है, जिसको मॉड्यूलेशन बोला जाता है। मतलब जोड़ना, हमारे साउंड को किसी अलग फ्रीक्वेंसी के साथ जोड़ के फिर उसको ट्रांसफ़र कर देना। क्योंकि जिस फ्रीक्वेंसी के साथ हमारे साउंड को ये आईसी जोड़ता है वही फ्रीक्वेंसी हमारे साउंड को नज़दीकी टावर में लेके जाता है। तो मॉड्यूलेशन के बिना जो हमारा साउंड है वो नज़दीकी टावर में ट्रांसफ़र नहीं हो पाएगा। और जो बाहर से सिग्नल आता है वो भी ये आईसी रिसीव कर लेता है, डिफरेंट आईसी के थ्रू आता है, डायरेक्ट यहाँ पे नहीं आता है। तो वो सिग्नल यहाँ रिसीव हो जाने के बाद उसमें से जो अनवांटेड फ्रीक्वेंसी है उसको हटाना, उसको बोला जाता है डीमॉड्यूलेशन। डीमॉड्यूलेशन करके क्या होता है, वो अनवांटेड फ्रीक्वेंसी को इसमें से हटाया जाता है और जो साउंड होता है सिर्फ उसी को हमारे स्पीकर में सेंड करना होता है। तो इस आईसी का बेसिकली दो काम हो गया, एक मॉड्यूलेशन करना और दूसरा डीमॉड्यूलेशन का। इस तरह से मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन के लिए जो आईसी यूज़ किया जाता है उसको बोला जाता है RFIC। और RFIC ऑलवेज किसी भी फ़ोन में RF क्रिस्टल के पास ही रखा गया। RFIC के बगल में जो क्रिस्टल रखा जाता है उसको RF क्रिस्टल बोला जाता है। और RF का मतलब होता है रेडियो फ्रीक्वेंसी। इस आईसी के बगल में आप एक और आईसी के शेप में इस तरह का जो पार्ट यहाँ पे देख रहे हो आप, तो ये है फिल्टर ट्यूब। मतलब जो सिग्नल इससे बाहर जाता है या इसके अंदर आता है तो उसको फिल्टर करने के लिए इसके बगल में अलग अलग फ़िल्टर भी लगाया जा सकता है। लेकिन इसमें क्या है, एक बैंक की तरह बहुत सारे फ़िल्टर को जोड़ के एक ही फ़िल्टर बना के इस आईसी के पास रखा गया है, जो RFIC से आने वाले या जाने वाले सिग्नल को फिल्टर करने का काम करता है। तो इसके अलावा भी यहाँ पे बहुत सारे आईसी आप देख रहे हो। तो जो सिग्नल इस आईसी के अंदर आता है उसका अलग अलग फ्रीक्वेंसी होता है। तो हर एक वायरलेस कम्युनिकेशन के लिए अलग अलग फ्रीक्वेंसी का यूज़ किया जाता है। मोबाइल का सिग्नल को ट्रांसफ़र करने के लिए जो फ्रीक्वेंसी यूज होता है उसका डिफरेंट बैंड होता है। उसमें से एक बैंड है 850 बैंड। मतलब हमारे मोबाइल के अंदर जो साउंड होता है तो उसको बाहर ले जाने के लिए जितना फ्रीक्वेंसी यूज़ किया जाता है तो उसको बोला जाता है कैरियर फ्रीक्वेंसी। तो कैरियर फ्रीक्वेंसी का जो बैंड होता है वो 850 होता है। एक बैंड होता है 850, दूसरा बैंड होता है 900, तीसरा बैंड होता है 1800, चौथा बैंड होता है 1900, पाँचवां बैंड होता है 2100। तो इस फ़ोन में आप यहाँ पे जो देख रहे हो तो सभी फ्रीक्वेंसी के लिए अलग अलग एम्पलीफायर को डाला। ये जो फर्स्ट एम्पलीफायर आप देख रहे हो तो इसका बैंड होता है 850 बैंड। इसके बगल में जो एम्पलीफायर आप यहाँ पे देख रहे हो तो इसका वैल्यू है 1900। फिर उसके ऊपर आप यहाँ पे देख रहे हो एक और एम्पलीफायर है तो इसका वैल्यू है 900। फिर उसके ऊपर भी आप एक और एम्पलीफायर देख सकते हो यहाँ पे, तो इसका वैल्यू है 2100। मतलब इस तरह से इसमें 4 बैंड का एम्पलीफायर यूज़ किया गया है। मतलब ये 4 बैंड का फ्रीक्वेंसी को सपोर्ट करने वाला फ़ोन है। और ये सभी एम्पलीफायर के बाद आप देख सकते हो यहाँ पे एक और आईसी लगा हुआ है बड़ा सा। तो इस आईसी को बोला जाता है एंटीना स्विच। तो एंटीना स्विच का मतलब होता है एंटीना से आने वाले जो फ्रीक्वेंसी होता है उसको स्विचिंग करना। मतलब कौन सा बैंड का फ्रीक्वेंसी है उसको आइडेंटिफाई करके इस आईसी को सेंड करना। तो इस आईसी का मेन काम होता है जो बाहर से आने वाला सिग्नल होता है उसको रिसीव करना। रिसीव करने के बाद इस आईसी को ट्रांसफ़र कर देना। और इस आईसी को ट्रांसफ़र कर देने के बाद उस सिग्नल को ये आईसी क्या करता है, स्पीकर के थ्रू हमें साउंड के रूप में दे देता है। और हमारे फ़ोन से बाहर जाने वाले सिग्नल को ये क्या करता है, ये एम्पलीफायर को, डिफरेंट एम्पलीफायर को देता है। जिस भी चैनल में हमें सेंड करना है उस एम्पलीफायर को ये आईसी सेंड करेगा। हमारे मोबाइल फ़ोन से बाहर जाने वाले सिग्नल को 850 मेगाहर्ट्ज़ के कैरियर से अगर बाहर करना है तो इस चैनल का यूज़ किया जाता है। अगर 1900 से बाहर करना है तो इस चैनल का यूज़ किया जाता है। अगर 900 से बाहर करना है तो इस चैनल का यूज़ किया जाता है। और 2100 से बाहर करना है तो इस चैनल का यूज़ किया जाता है। इसी तरह से एक नेटवर्क के जितने भी आईसी होते हैं सभी का अपना अलग अलग काम होता है। सभी को काम करने के लिए वोल्टेज का रिक्वायरमेंट होता है। आप देख सकते हो बहुत सारे कंपोनेंट भी लगे हुए हैं और इसके बगल में एक छोटा सा आईसी भी लगा हुआ है। तो इसको बोला जाता है पावर आईसी। नेटवर्क सेक्शन में पावर देने के लिए एक अलग से आईसी रखा गया होता है, या इसको आप LDO आईसी भी बोल सकते हो। किसी किसी फ़ोन में इसको LDO आईसी भी बोला जाता है, जो पावर आईसी से वोल्टेज लेके या तो बैटरी कनेक्टर से वोल्टेज लेके ये जो आईसी है उसको सप्लाई करने का काम। तो ये जो आईसी आप यहाँ पे देख रहे हो जिसमें एप्पल का लोगो बना हुआ है और इस तरह का नाम लिखा हुआ है, तो इसको बोला जाता है आईफोन का CPU या आईफोन का प्रोसेसर।
तो यूज़र के द्वारा दिए गए सभी काम को कराने का जिम्मा इस आईसी का होता है। हम जो भी काम अपने फ़ोन से कराना चाहते हैं हम इसको बोलते हैं, और ये आईसी क्या करता है, उस काम को डिफरेंट आईसी का यूज़ करके उस काम को करा के हमें देता है। तो ये जो प्रोसेसर है इसका पोजीशन ऑलवेज मेमोरी के पास होता है। जैसे इसे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको आईफोन का मेमोरी के बारे में इन्फॉर्मेशन दिया था। तो आप देख सकते हो इस तरह से एक बड़ा सा आईसी इसके पीछे लगा हुआ है जो आईफोन का मेमोरी या रोम या नैंड आप जो भी बोल सकते हो। और ये है आईफोन का प्रोसेसर। तो प्रोसेसर और मेमोरी ऑलवेज एक ही पोजीशन में रखा गया होता है। अगर एक साइड है तो इसके बहुत ही नज़दीकी में रखा गया होता है, और दो साइड में है तो आगे पीछे हो सकता है। और प्रोसेसर के बगल में आप देख सकते हैं यहाँ पे छोटे छोटे आईसी लगे हुए हैं। तो ये सभी आईसी का काम होता है गेम फंक्शन को इन्हेंस करना। तो इस आईसी को जायरोस्कोप बोला जाता है और इस आईसी को एक्सेलेरेटर बोला जाता है। तो आईफोन का इस आईसी का काम होता है वाईफाई और ब्लूटूथ को इनेबल करना या ऑन करना। अगर ये आईसी में कोई डैमेज हो जाता है तो वाईफाई और ब्लूटूथ ऑन ही नहीं होगा। और वाईफाई और ब्लूटूथ का जो सीरियल नंबर होता है वो बेसबैंड आईसी के अंदर डाला गया होता है। लेकिन वाईफाई और ब्लूटूथ को ऑन करने वाला जो आईसी है वो ये है। तो इसको हम वाईफाई प्लस ब्लूटूथ आईसी बोल सकते हैं। और इस आईसी के ऊपर में आप एक छोटा सा आईसी यहाँ पे देख रहे हो, तो ये है इसका एलडीओ आईसी है। मतलब ये पावर आईसी या बैटरी से वोल्टेज लेके और इस आईसी को जितने भी वोल्टेज का ज़रूरत है उतना बना के इस आईसी को देने का काम करता है। तो आईफोन का वाईफाई और ब्लूटूथ अगर ऑन नहीं हो रहा है तो सबसे पहले आपको इस आईसी के बगल के कंपोनेंट को टेस्ट करना है और फिर इस आईसी को चेंज करके देखना है। और इतना करने के बाद भी अगर आपका प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं आ रहा है तो फिर आप इस आईसी को रिबल करके या इसको रिप्लेस करके देख सकते हो। इस सेक्शन के ऊपर में आप एक और आईसी यहाँ पे देख रहे हो बड़ा सा, और इसके बगल में एक क्रिस्टल भी लगा हुआ है। तो आईफोन का इस आईसी को बोला जाता है जीपीएस आईसी। फ़ोन में लोकेशन शो करने के लिए जो आईसी यूज किया जाता है उसको बोला जाता है जीपीएस आईसी। और इस आईसी के बगल में आप देख सकते हैं इस तरह से एक क्रिस्टल भी लगा हुआ है जो इस आईसी को क्लॉक देने का काम करता है। तो आईफोन में अगर लोकेशन ऑन नहीं हो रहा है, लोकेशन जब आप इनेबल करते हो तो इनेबल नहीं हो रहा है, तो आपको क्या करना है, इस आईसी के सराउंडिंग में जो कंपोनेंट लगे हुए हैं सभी को चेक करना है। और कंपोनेंट में अगर इश्यू नहीं मिल रहा है तो फिर इस आईसी को रिबल करके देखना है, या तो आप इसको रिप्लेस भी कर सकते हो। एक आईफोन में यूज़ होने वाले जितने भी आईसी थे सभी का इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे चुका हूँ। तो आईफोन आईसी का टोटल इन्फॉर्मेशन आपको हो गया होगा। और कोई भी इन्फॉर्मेशन में आपको अगर डाउट लग रहा है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो नीचे मुझे थैंक्स लिख सकते हो या तो लाइक कर सकते हो, और नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए उसका कमेंट आप कर सकते हो। तो इस वीडियो में इतना ही। तो मिलते हैं अगले वीडियो में आईफोन से रिलेटेड और एडवांस इन्फॉर्मेशन के साथ जो आपको आईफोन का एक्सपर्ट बनाने में हेल्प करेगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।